हमारा क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र सेट की परिभाषा। उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा पूछी है, तो आइए उसके बारे में आसान भाषा में जानते हैं। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो यह दिखाता है कि किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित संसाधनों और तकनीक का उपयोग करके दो वस्तुओं का अधिकतम उत्पादन कितना किया जा सकता है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर जैसे कि हमारे पास सीमित संसाधन है, हमें ये संसाधन दिया है कि इससे तुम्हें जो करना है, ठीक है, तो उसका उपयोग करके अधिकतम उत्पादन मतलब ज़्यादा उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें इसका ये है हमारा उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, अब इसकी कुछ मुख्य बातें जानते हैं। यह वक्र सीमित संसाधनों और सीमित उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। मतलब यह जो वक्र है सीमित संसाधन मतलब सीमित संसाधन आपको दिया गया है, दो ही संसाधन दिए गए आपकी कंपनी में और बोला गया इसी से ही आपको उत्पादन करना है। वक्र पर जो भी बिंदु होता है वह अधिकतम उत्पादन को दर्शाता है। मतलब वक्र पर जो बिंदु होता है वो अधिकतम उत्पादन को दर्शाता है। वक्र के अंदर के बिंदु बताते हैं कि संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। वक्त के बाहर के बिंदु वर्तमान संसाधनों से संभव नहीं है। ये ठीक है, ये उत्पादन संभावना वक्र 3 नंबर में आएगा। आप इतना लिख दोगे तो पूरे 3 नंबर पक्के। फिर अगला क्वेश्चन है व्यक्ति आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण। व्यक्ति आर्थिक अध्ययन के उदाहरण पूछे हैं। तो पहला है हमारा एक परिवार का बजट प्रबंधन। मतलब व्यक्ति जो हम नॉर्मल व्यक्ति हैं हम अपना आर्थिक वो कैसे करते हैं, तो हम अपना परिवार का बजट प्रबंध करते हैं ना, बजट देखते हैं कितना बजट है, कैसे काम चलाना है। तो वही एक परिवार का बजट प्रबंधन। मान लीजिए एक परिवार के पास महीने के लिए सीमित पैसे हैं, ठीक है, एक महीने के लिए उसके पास 10,000 हैं। उन्हें तय करना है कि कितना पैसा भोजन में, कितना पैसा शिक्षा में, कितना पैसा मनोरंजन में और अन्य ज़रूरतों में खर्च होंगे। तो ये हुआ कि बजट प्रबंध करना, बजट का वो करना, मैनेजमेंट करना। यह व्यक्ति के व्यय और निर्णय का अध्ययन करता है कि व्यक्ति को कितना व्यय हो रहा है और वो कैसे निर्णय ले रहा है, उसका अध्ययन होता है। फिर दूसरा है एक व्यक्ति का निवेश निर्णय। मतलब एक व्यक्ति सोचता है कि अपनी बचत बैंक में जमा करे या शेयर बाजार में निवेश करे, है ना। व्यक्ति सोचता है अगर कि उसकी जो भी बचत हुई है या तो वो उसको बैंक में जमा कर दे या फिर शेयर बाजार में लगा दे, है ना। वह अपनी सीमित आय के आधार पर अधिकतम लाभ पाने का निर्णय करता है ना। ये इसके 2 उदाहरण हो गए। ये भी 3 नंबर में आता है।